नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। वीडियो की शुरुआत में देखिए, अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। अब जल्द ही देश भर में मानसून की ब्रेक कंडीशन से राहत मिलने वाली है, क्योंकि ट्रफ लाइन लो प्रेशर सिस्टम के चलते निचले भागों में पहुंचेगी। तो 14 जुलाई के दिन देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पर लगातार भीषण सूखाग्रस्त जैसा मौसम रहेगा, लेकिन कई भागों में हल्की बारिश की उम्मीद रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। बिहार से जो निचले भाग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देश भर में मानसून की ब्रेक कंडीशन इसलिए नजर आ रही है कि उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर कोई भी सक्रिय सिस्टम नहीं है और ट्रफ लाइन पहाड़ी भागों में पहुंच चुकी है। तो 15 जुलाई के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी, लेकिन मैदानी भागों में हल्के बादलों का आना जाना लगा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हल्के बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उन बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं है। लगातार लो प्रेशर सिस्टम के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 15 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 16 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में फिलहाल अभी बारिश की संभावनाओं में काफ़ी कमी है। हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ेंगी और गुजरात के हिस्सों में भी 16 जुलाई के दिन हल्की बारिश की उम्मीद है। मैदानी भागों में लगातार उमस भरी गर्मी परेशान करेगी, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ है। हल्की बारिश की उम्मीद। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों में काफ़ी तेज बारिश की उम्मीद है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। 17 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि पर्वतीय हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। मैदानी भागों में लगातार जो मानसूनी हवाएं हैं वो नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि ट्रफ लाइन सक्रिय नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच 17 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश में काफ़ी कमी आएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में मौसम साफ है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। एक लंबे समय के बाद जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं रुकी पड़ी हुई थी, वो फिर से एक बार नमी लेकर उन भागों में पहुंचेंगी जहां पर बीते काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो 18 जुलाई के दिन गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 18 जुलाई के दिन झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा और यहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो बढ़ने की उम्मीद है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूँगा। 19 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। क्या हो रहा है कि 19 जुलाई के दिन जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ट्रफ लाइन थी वो नीचे की तरफ अब खिसकना शुरू हो रही है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है।
तो सीधे तौर पर बारिश के आसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा से सटे हुए राजस्थान के तमाम हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर अब बारिश की इंटेंसिटी में परिवर्तन आ रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, इधर मराठवाड़ा के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है 19 जुलाई के दिन। 20 जुलाई के मौसम की तरफ मैं बात करूंगा। 20 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है और मानसूनी ट्रफ लाइन मैदानी भागों की तरफ से नीचे की ओर बढ़ी है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में व्यापक मानसूनी हवाओं के बीच भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी और झमाझम बारिश का दौर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पहाड़ी हिस्सों में भारी बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश होगी और भारी बारिश के चलते जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, तो अपनी सावधानी जरूर बरतें। पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से एक बार सक्रिय हो चुका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक पश्चिम विक्षोभ है। लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर बन चुका है। दोनों सिस्टमों के बीच दोस्तों मानसूनी ट्रफ लाइन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भीषण बारिश हो सकती है। गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी, लेकिन राजस्थान की तरफ कुछ ही बारिश वाले बादल पहुंचेंगे तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। देश के पूर्वी हिस्सों में भी भीषण बारिश की उम्मीद रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश का दौर 21 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। मानसूनी हवा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनी हुई है। 22 जुलाई की तरफ देखेंगे तो 22 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत के भागों में जो बारिश में कमी आई थी कुछ दिन ब्रेक कंडीशन के कारण, अब वो लगातार नहीं रहेगी और तेज बारिश की उम्मीद है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच झमाझम बारिश होगी। लगातार मैदानी भागों में भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों 22 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भीषण बारिश हो सकती है और बिहार के हिस्सों में हल्की बारिश। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी